प्रजा सुखे सुखम राजः प्रजानां च हिते हितम ना आत्मप्रियम प्रियम राजः प्रजानां तु प्रियम प्रियम। यानी प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। राजा का अपना प्रिय कुछ नहीं है, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। तो क्या बीते 10 वर्षों में चाणक्य के इसी सूत्र से पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने राजधर्म को कसा है? मुद्दा इस प्रश्न की विवेचना का नहीं है, बल्कि इस प्रश्न के साथ दिखती उन तस्वीरों का है जो बताती हैं कि 2014 के बाद सत्ता अपने संवेदनशील स्पर्श के साथ दिखी है। यूसीसी वास्तव में उसी संतुलन और संवेदनशील विजन का हिस्सा है, जहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद खत्म हो जाता है। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए। तो सवाल यही है कि आखिर आजादी के फौरन बाद देश के भीतर सबके लिए एक कानून क्यों नहीं बना? सबको एक नजरिए से क्यों नहीं देखा गया? अगर हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल आया तो मुसलमानों के लिए कोड बिल से परहेज क्यों किया गया? भेद की राजनीति का असली भेद क्या था? इसे समझने के लिए इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कांग्रेस और नेहरू का कथित प्रेम, उनकी अहमियत, मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर तैयार करने का नेहरू का उपक्रम और कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की उपेक्षा, सब कुछ दर्ज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जिस पर आजकल राजनीति हो रही है, उस पर चर्चा संविधान निर्माण के दौरान भी हुई थी। तब भी यूसीसी का मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी नेताओं ने विरोध किया था। कुछ नेताओं ने तो यूसीसी का विरोध करते हुए यह तक कह दिया था कि पर्सनल लॉ मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का मसला है। ऐसे ही एक मुस्लिम नेता हसरत मोहानी ने तो यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर कोई ये सोचता है कि वो मुसलमानों के निजी कानून में हस्तक्षेप करेगा तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि नतीजा बहुत भयानक होगा। यही वजह थी कि बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि यूसीसी लागू करके एक संदेश दे दिया जाए कि भारत में कानून सबके लिए एक होगा, कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। हिंदू कोड बिल तो पास हो गया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बरकरार रहा। पीएम मोदी तो यहां तक कह चुके हैं कि तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, और तब इस बात से काफी नाराजगी भी थी। खांटी कांग्रेसी नेता जेबी कृपलानी ने तो इसके लिए नेहरू को आड़े हाथों भी लिया। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि तब क्या नेहरू ने कट्टरपंथी जमात के आगे सरेंडर कर दिया था? कुछ विरोध के सुर तो हिंदुओं की तरफ से भी उठे थे। फिर उनको अनसुना करके हिंदू कोड लागू करना और मुस्लिम पर्सनल लॉ को बरकरार रखना क्या ये बताता है कि नेहरू अपने परिवार के लिए वोट बैंक की राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे? कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के आगे नेहरू की कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से यूसीसी लागू नहीं हो सका? आज भी हालात दूसरी तरफ तो कतई नहीं बदले हैं। मजहबी नेता यूसीसी को लेकर मुसलमानों को भड़काने और उकसाने से बाज नहीं आ रहे, वो भी तब जब उत्तराखंड की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने ही वाली है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है कि वो यूसीसी को कोर्ट में चुनौती देगा। मौलाना से लेकर ओवैसी तक कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार की साजिश है। मुसलमान शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे। बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? क्या आपने मुसलमान मजहब का मसला कुरान और हदीस से साबित है? आप जो कुछ कर सकते थे आपने निकाह और तलाक के अंदर कर दिया। मजहब का महफूज है? आपकी हुकूमत उत्तराखंड में है, आप यकसा सिविल कोड यानी कोई ताल्लुक मुसलमान का मजहब से नहीं होगा। गवर्नमेंट जो कायम करेगी उसके ऊपर मुसलमान को चलना होगा। कहां का सेकुलरिज्म है?
क्या मुसलमान इस पर इत्मीनान कर सकता है? आपकी जिंदगी और आपकी हुकूमत का बुनियादी नापाक पत्थर यह है कि मुसलमान को अपने मजहब से आप दूर कर लें। तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं, हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। एक घर में दो कानून की बात देश के प्रधानमंत्री करते और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस बोलती है नहीं अभी बिल आन देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी आप मुंह कब खोले? लेकिन मोदी ने ठान लिया है किसी भी सूरत में देश में सेकुलर सिविल कोड लागू होकर रहेगा। इसकी पुरजोर तैयारी का ऐलान भी पीएम मोदी पिछले दिनों लोकसभा में कर ही चुके हैं। और फिर सवाल यही है कि बिना किसी पर्सनल लॉ के अगर देश में एक लॉ लागू होता है तो फिर दिक्कतें किसे और क्यों हो सकती हैं? बात यह है, हम लोग संविधान में बिलीव करते हैं, संविधान को हम ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि। वो तो अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप जेंट्स लेडीज सबके लिए अच्छा है। वैसे कानून सबके लिए ठीक है कहीं ना कहीं, पर देखा जाए राइट टू इक्वलिटी जिससे मुस्लिम ला है, हिंदू ला है, तो ये चीजें खत्म होंगी ना। सबका अपना अपना संविधान है। भाजपा जो है एक देश के हित में कदम उठा रही है, उसको आप धर्म के नाम से देखें तो ये गलत बात होगी, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं और हमारा एक हिंदुस्तान में जो हमारे आने वाली पीढ़ी आएंगी उनके लिए ये सोच रही है आने वाली सरकार जो है कि हमारे जो बच्चे उनके भविष्य उनके बेहतर करने के बारे में सोच रही है। देखिए कानून तो ये है कि हिंदुस्तान में सभी के लिए एक होना चाहिए। जैसे हम जो है पूरे मुल्क के साथ हैं, मुल्क के विकास की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए। यूसीसी को लेकर के देखा जाए तो अब जब से इसका नाम लिया गया है, जब से ही भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर यूसीसी नहीं होगा तो इस तरह हो जाएगा, यूसीसी नहीं होगा तो इस तरह हो जाएगा। अलग अलग मान्यताएं तमाम समाजों में पाई जाती है। अगर सब लोग ऐसा चाहें, पूरा मुल्क ऐसा चाहे तो ठीक है, आप कर दीजिए। सरकार का मुझे ऐसा निवेदन था कि सरकार सभी धर्म गुरुओं के जितने भी मुख्य लोग हैं, प्रमुख लोगों को बैठा के एक बार उनकी मंशा जान ले, तो उसमें से जो राय मशवरा रायशुमारी हो जाए, रायशुमारी से बनके फिर अगर कानून बनाया जाएगा तो मुझे लग रहा है पूरा हिंदुस्तान उसको कबूल करेगा और फिर ये कानून सरकार लाएगी तो उसको चलाने में भी मजा आएगा। सब कुछ बस कांग्रेस माइंड जो रखते हैं वही लोग भ्रम फैला रहे हैं, बाकी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यूसीसी बहुत अच्छी चीज है, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए और सही में ऐसा ही होना ही चाहिए। नहीं, हम तो चाहते हैं अगर देश के हित के लिए कोई काम होता है तो ठीक है, लेकिन जो अंबेडकर जी का कानून है वो सबसे अच्छा प्यारा कानून है। अगर इसमें देश का हित है और लोगों को फायदा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंबेडकर जो कानून बना गए हैं वो हमेशा रहना चाहिए। वो सारे समाज के लिए है क्या? उसमें SC ST वगैरह के जो कानून अधिकार दिए गए हैं क्या वो भी सिविल के अंदर एक समान होंगे? तो मुस्लिम समाज इसका बिल्कुल स्वागत करता है। आगे जाके आप ये देखेंगे कि आदिवासी जो हैं उनके यहाँ 2 शादियां होती हैं, SC ST OBC वगैरह हैं, क्या इनको भी सिविल कोड के अंदर एक समान देखा जाएगा भारत के अंदर? तो मुस्लिम समाज इसका बिल्कुल स्वागत करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अडिग थे, अडिग हैं और अडिग रहेंगे। कम से कम बड़े एजेंडों पर अब तक के उनके फैसले और कदम तो यही इशारा करते हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि नेहरू ने कट्टरपंथी नेताओं की धमकी के बाद यूसीसी पर अपने कदम पीछे इसलिए खींचे थे क्योंकि वो अपने परिवार के लिए एक मुश्त वोट बैंक तैयार करना चाहते थे। यही वजह थी कि KM मुंशी जैसे खाटी कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बावजूद यूसीसी को नेहरू ने लागू नहीं किया। लेकिन मोदी हैं, नेहरू नहीं। 2014 से आगे परिवारवाद वाले वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति रसातल में पहुंच चुकी है और यूसीसी लागू करने का वक्त इससे बेहतर और नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे।
ये संविधान सभा का आदेश था। आदरणीय सभापति जी बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। यूसीसी लागू करना एक तरह से बाबा साहब अंबेडकर के उस अधूरे सपने को पूरा करना भी है, जिस अधूरे सपने के साथ नेहरू के दौर में उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वो सपना करीब 76 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। फिलहाल तो पीएम मोदी का रुख और रिपोर्ट कार्ड संकेत यही दे रहा है। यही वजह है कि सरकार खुद कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है कि वो साफ करे कि सेकुलर देश में क्या सभी समुदायों के लिए एक कानून नहीं होना चाहिए। ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में साफ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। समान नागरिक संहिता का मतलब है देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून का होना, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब से आते हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे और संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधित तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। अभी तक मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसके तहत वो अपनी शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे का फैसला करते हैं और फैसला शरिया के आधार पर होता है। जिस तरह उन्होंने सेकुलर यूसीसी का नाम दिया है, मैं कहता हूं ये बहुसंख्यक आतंकवाद है, मेजोरिटी टेररिज्म, कि आप अक्सरियत के बल पर अकलियत को के तमाम कानूनों को खत्म कर देना चाहते हैं, उसकी मर्जी नहीं सुनना चाहते, उसकी मर्जी के मुताबिक कोई बात नहीं करना चाहते। आज ही क्यों दिक्कत हो रही है? आज क्यों ये मुतालबा किया जा रहा है कि यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा? और ये तो सिर्फ मैं समझता हूं ये सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने वाली बात है और मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात है। और अगर कोई इस तरह का कानून यानी सामान्य नागरिक संहिता आता है तो ये समाजी ढांचे को चरमरा देगा और समाजी ढांचे का जो ताना बाना है वो बिखर कर रह जाएगा। तो भारत में एक समान कानून यानी यकसा सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता। अगर लागू होगा तो समाज में सुधार के बजाय और बिगाड़ पैदा होगा। कट्टरपंथी लकीर पर चलने वालों के पेट में दर्द तो तब भी था जब देश में पहली बार यूसीसी पर सदन के भीतर चर्चा हुई थी। तब भी यूसीसी लागू करने के अंबेडकर के विचारों को ऐसे ही कट्टरपंथी मौलानाओं ने पंडित नेहरू पर दबाव बनाते हुए खारिज किया था। आज भी दबाव बनाने का पैंतरा वही है, लेकिन इस बार केंद्र में मोदी हैं जो देश हित में दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था मुझ पर दबाव है और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का, उनके सब जो जन्मे भी नहीं है लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं।
यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि उत्तराखंड में सरकार बनी तो यूसीसी लागू करेंगे। वादे के मुताबिक यूसीसी के लिए पहले 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई और उसकी सिफारिशों के आधार पर यूसीसी को लागू किया। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगी।